मैं झटके से जागा और खुद को खून के तालाब में पड़ा पाया। दर्द को सहते हुए मैंने अपने गले में लगी ट्यूब खींचकर निकाल दी और हवा के लिए बेतहाशा हाँफने लगा। अचानक मेरे सिर की खाल में तेज खुजली होने लगी। जैसे ही मैंने हाथ ऊपर ले जाकर खुजलाने की कोशिश की, मैंने देखा मेरे चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी, इतनी घनी कि मेरी नजर जहां तक जा रही थी बस वही दिख रहा था। लेकिन इसके बाद जो मैंने देखा वो और भी खौफनाक था। मेरे सामने एक विशाल पावर स्टेशन खड़ा था जिसमें ऊपर से नीचे तक अनगिनत लाशें लटकी हुई थी। अचानक एक मशीन तेजी से नीचे आई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने मेरी खोपड़ी को जकड़ लिया। एक कंट्रोल डिवाइस अपने आप बाहर निकल आया। मेरे सिर के पीछे लगा पोर्ट घूमने लगा और जैसे ही मुख्य कंट्रोल ट्यूब अलग हुई, बाकी के केबल एक एक करके वापस खींचने लगे। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम गरज उठा और मैं चिपचिपे कीचड़ के साथ सीधे सीवर में गिर पड़ा। मैं डूबने ही वाला था कि तभी एक रोबोट आया और मुझे खींचकर वापस जमीन पर ले आया। आखिरकार मैं बच गया, लेकिन सालों तक मशीनों में फंसे रहने की वजह से मेरी मांसपेशियां बुरी तरह कमजोर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने मेरे पूरे शरीर के नर्व पॉइंट्स में बारीक सुइयां डाली और माइक्रो इलेक्ट्रिक करंट से मेरी इंद्रियों को फिर से जगाया। पूरे एक दिन और एक रात के इलाज के बाद मेरा शरीर आखिरकार फिर से काम करने लगा, लेकिन मशीनों की गुलामी के निशान कभी मिटने वाले नहीं थे। उसी पल मुझे समझ आ गया कि जो दुनिया मैं जानता था वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। मैं पहले बस एक आम इंजीनियर था जो रोज रोज अपने क्यूबिकल में पिसता रहता था, जब तक एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल नहीं दिया। मैंने ऊपर देखा और सच में कमरे के दूसरी तरफ काले कपड़ों में कुछ लोग मुझे घूर रहे थे। उस ऊंची इमारत में मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे उनके साथ जाना ही पड़ा। जब मैंने फोन निकालकर किसी से संपर्क करने की कोशिश की तो काले चश्मे वाले आदमी ने मेरा मुंह बंद कर दिया। फिर उसने अपनी जेब से एक डिवाइस निकाला। जैसे ही वो हवा में आया वो एक मैकेनिकल कीड़े में बदल गया। उसने उसे मेरे पेट पर रखा और कुछ ही सेकंड में वो मेरे नाभि के अंदर घुस गया। तेज दर्द ने मुझे झटके से जगा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना था या हकीकत। जब मैंने खुद को संभाला और अपने शरीर को चेक किया तभी मुझे राहत मिली कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन तभी आधी रात में फोन फिर से बज उठा।